दोस्तों, हमारा प्यारा भारत इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंड है। हम भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीजों को तो बना रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के मामले में हम दूसरे कंट्री पर डिपेंड है, क्योंकि हमारे पास वो रेयर मेटल नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होता है। लेकिन कल ही यानी कि 21 नवंबर को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि IIT रोपर के रिसर्चर्स ने सतलुज नदी के मिट्टी के नीचे हमारे रिसर्चर ने रेयर मेटल टेंटलम को फाउंड किया है। आज के इस वीडियो में हम इसी रेयर मेटल के बारे में जानेंगे कि टेंटलम कौन सा रेयर मेटल है, इसका यूज कहाँ और कैसे किया जाता है, इसके मिलने से अब भारत को क्या क्या फायदा होगा और किन किन इक्विपमेंट की इंपोर्ट बंद हो जाएगी, क्योंकि गाइस टेंटलम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में किया जाता है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि IIT रोवर जो कि पंजाब में है और पंजाब में ही सतलुज रिवर बहती है। ये सतलुज रिवर तिब्बत चाइना से स्टार्ट होती है और भारत के पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। IIT रोवर के रिसर्चर इस नदी के अंदर कुछ रिसर्च कर रहे थे, इस नदी की मिट्टी की क्वालिटी वगैरह वगैरह, और इसी स्टडी के दौरान इन्हें कुछ ऐसा मिल गया जो कि भारत के लिए काफी फायदेमंद है। और गाइस, आपको बता दें कि ज्यादातर चीजों की खोज ऐसे ही हुई है, रिसर्चर कुछ और रिसर्च कर रहे होते हैं और मिल कुछ और जाता है। हमारे रिसर्चर्स ने सतलुज नदी के मिट्टी के स्टडी के दौरान पाया कि इस मिट्टी में रेयर मेटल टेंटलम मौजूद है, बल्कि पूरे भारत के लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर में इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप टेंटलम के बारे में नहीं जानते हैं तो गाइस, आपको बता दें कि आपने बचपन में या स्टडी के दौरान ये पीरियोडिक टेबल देखा होगा। इस पीरियोडिक टेबल में 17 रेयर अर्थ मेटल है, 58 to 71 और 21, 39 एंड 57। ये सारे रेयर अर्थ मेटल है, लेकिन हम यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल की नहीं, हम यहाँ पर रेयर मेटल की बात कर रहे हैं, नॉट अर्थ मेटल। पीरियोडिक टेबल में टेंटलम की एटॉमिक नंबर 73 है। अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये ग्रे कलर का होता है, ये काफी सॉलिड और हैवी भी होता है। इसके अलावा ये हार्ड भी होता है और ये एक कोरेजन रेजिस्टेंस मेटल है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि जब ये एयर के संपर्क में आता है तो इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है और ये लेयर काफी सॉलिड होता है, जिस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर आप इसके ऊपर एसिड भी डाल दें तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका प्योर फॉर्म काफी डक्टाइल होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर इस मेटल की बात करें तो इस मेटल का जो खोज है वो 1802 में हुआ था स्वीडन में। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसका कई यूज है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर में टेंटलम का यूज किया जाता है, और जो कैपेसिटर टेंटलम से बना होता है उनमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज किया जा सकता है एज कम्पेयर टू विदाउट टेंटलम कैपेसिटर, चूंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसीलिए इसका यूज प्लेटिनम के जगह भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसका यूज केमिकल प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एरोप्लेन एंड मिसाइल के कंपोनेंट में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज सर्जिकल इक्विपमेंट में भी किया जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के फ्लूइड से रिएक्ट नहीं करता। यानी कि किसी का अगर हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसके हड्डी को ज्वाइंट करने के लिए इस मेटल का यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी से रिएक्ट नहीं करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मेटल भारत के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है गाइस कि सडनली से सतलुज रिवर में ये कहाँ से आ गया। तो गाइस, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है कि ये कहाँ से आया, बट बताया जा रहा है कि मे बी यह हिमालय रीजन से बहकर आ रहा है। IIT के रिसर्चर्स का कहना है कि इसके सोर्स का भी पता लगाया जा रहा है, और जब तक इसका पता नहीं लगाया जाता तब तक वो क्लैरिफाई नहीं करने वाले हैं। खैर, इसका सोर्स जो भी हो, लेकिन इसका फायदा पूरे भारत को होने वाला है, क्योंकि यह भारत में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए जो रेयर मेटल टेंटलम भारत में मौजूद नहीं था वो भारत में मिल चुका है। तो अब भारत को कैपेसिटर जैसे छोटे मोटे इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होना होगा। भले ही ये छोटे मोटे इक्विपमेंट है, लेकिन किसी भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चलाने के लिए इनका होना बहुत ही जरूरी है। आई थिंक कि गाइस, आप समझ चुके होंगे कि ये जो रेयर मेटल है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इससे हमारे भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है। अगर आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।